स्वागत है आपका टीआरपी वाला में। गरबा एक गुजरात की बहुत पारंपरिक और लोकप्रिय रस्म है जो कि नवरात्रि के दिनों में मनाई जाती है, जिसमें हम अपनी माँ जगदम्बा अम्बा को अपनी भक्तिपूर्ण नृत्य के साथ अपनी हाजिरी देते हैं, अपना भक्तिपूर्ण व्यवहार उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये बात मैं आपके लिए सामने क्यों बोल रहा हूँ कि आजकल जो गरबा का ट्रेंड बना हुआ है ग्वालियर में या जगह जगह गरबा लोग कर रहे हैं, क्या वो वाकई में भक्तिमय है? कल ही मुझे एक खबर सुनने में आई है कि गरबा के प्रांगण में एक युवक ने युवती को छेड़ दिया। आपने भी सुना होगा। अब आप ये बताइए कि जहाँ पे भक्ति का माहौल है, जहाँ पे इस तरीके की पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं को रख के जहाँ पे नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ जब सुनने में आती है तो बड़ा ही दुख होता है। जहाँ हम एक तरफ सनातन धर्म की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े गरबा के फंक्शन में मुख्य अतिथि के तौर में कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं, ऐसे ऐसे अभिनेता और नेता आते हैं जो थर्ड ग्रेड मूवीज़ में काम करते हैं। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। जब लोग हमको ये बोलते हैं कि जगह जगह गरबा हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी गरबा में जब आज के जेंजी बच्चे ड्रिंक करके गरबा करते हैं या उसी प्रांगण में जब गरबा की प्रैक्टिस हो जाती है तो सिगरेट का भी सेवन करते हैं। अरे वो एक पवित्र स्थल है, वहाँ पे तो चप्पल और जूते भी अलाउ नहीं है। गरबा हम सर पे रख के लाते हैं माँ जगदम्बा का और उसको एक पवित्र स्थान देते हैं। और जिस दिन गरबा होता है आप उस दिन का माहौल देखिए साहब, कि उन 3 दिनों में भी ये हरकतें होती हैं वहाँ पे। मैं किसी भी एक फाउंडेशन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी संस्था का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि थोड़ा हम विचार करें कि अगर हम सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या हम सच्चे में अच्छे तरीके से प्रमोट कर पा रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि लोगों की क्या राय है कि आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस है कि गरबा करेंगे, सभी लोग गरबा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर ग्राउंड भरा हुआ है। आइए लोगों से जानते हैं कि इस पारंपरिक और धार्मिक मान्यता जो गरबा की गुजरात से चली आई है और आज देश भर में विदेश भर में लोग इस गरबा को करते हैं, तो कितनी भक्ति में ये चीज़ होती है और कितने भक्ति से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आइए जानते हैं आपकी क्या राय। आपको क्या लगता है कि गरबा में जो चीफ गेस्ट आते हैं वो नेता और अभिनेता आते हैं, तो क्या नेता अभिनेता वो जो थर्ड ग्रेड मूवीज में भी काम करते हैं उनको हम पारंपरिक उसमें बुला रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही नहीं है ये बात। हाँ। लेकिन जो है ना, ये पब्लिसिटी के उसमें है कि लोग जो है ना आए और देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े गरबा से, उनके अट्रैक्शन एक कि भाई कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ द व्यू से देख रहे हैं लोग। अच्छा। गरबा माध्यम है एंजॉयमेंट का, हर कोई कहीं ना कहीं खुशी तलाश रहा है, जी। तो ये भी एक खुशी का ही माध्यम है। श्रद्धा कम, खुशी ज्यादा है, पर हाँ ये चीजें गलत है, पर गरबा करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ये आपका यस, गरबा एक भक्ति का वो है, प्रतीक माना जाता है कि भाई हम श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं माँ के आगे। तो मैं समझती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जो परंपरा चली आ रही है पूजा पाठ की तो वही रहनी चाहिए ना गरबा में। ये थोड़ी है कि आप उसमें अपना मज़ा देख रहे हैं, अपना बिजनेस देख रहे हैं, कुछ जो सिखा रहे हैं वो अपना पैसे कमा रहे हैं, और बाकी जो अदर जनरेशन है बढ़िया मज़ा ले रही है इसका दूसरे तरीके से। मैं समझती हूँ गलत बात है। जो भक्ति के लिए रखा गया है गरबा वो भक्ति ही होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आज के टाइम में जैसे कि कुछ एक्टर्स जो बुलाए जा रहे हैं फेस्टिवल में, तो इवन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे एक्टर्स को मत बुलाइएगा जिससे कि हमारे इस कल्चर पे इफ़ेक्ट पड़े। इवन आपको बुलाना है तो किसी अच्छे एक्टर्स को बुलाइएगा, जैसे कि हमारे रामायण में जो थे, वो क्या नाम था उनका, मुझे नाम याद नहीं है। हाँ अरुण गोविल। हाँ, जो वो उन्होंने राम का जो एक बुक किया था, जो धार्मिक पात्रता ने हाँ